हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कुमार। वेलकम टू माय चैनल पीके कंपटीशन क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसकी पोस्ट निकलती है जीडी की और ट्रैकमैन की। उसमें हम मैथ के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसका पहला क्वेश्चन ये है कि ये दे रखा है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है इसका सॉल्यूशन। यह है 16a² - 9b²। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, a² - b² का एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता, इसको पहले एक बार जोड़ दो a + b, और फिर एक बार इन दोनों को घटा दो और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा दो। ये इसका फॉर्मूला होता। अब देखो, ये देखेंगे 16 किसका स्क्वायर है। तो 16 4 का स्क्वायर है, यानी 4 की गुणा 2 बार करेंगे हम। 4 × 4 तो 16 मिलेगा। ऐसी 9 है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यानी इसको हम क्या लिख देंगे, 4a का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे, 3b का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में बन गया a² - b²। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार जोड़ दो 4a + 3b और एक बार घटा दो 4a - 3b, उन दोनों की गुणा कर दो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। ये बोल रहा है, देखिए ये कह रहा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 14:17। वो बोल रहा 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु बतानी है इसमें। देखिए, ये कह रहा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात है 16:17। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया विशाल की वर्तमान आयु ले ली हमने 14x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई कर दो, और शेखर की ले ली हमने वर्तमान आयु 17x। ठीक है। अब ये बोला 6 साल बाद आयु। अब जैसे ये बोला 6 साल बाद का मतलब क्या होता, हमें जोड़ना होता। मान लो अगर जैसे किसी की वर्तमान आयु है 5 वर्ष, मैं इसमें कहूँ कि 6 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगी। अब देखिए, 6 साल बाद विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी है 14x, इसमें 6 साल जुड़ जाएगी, यानी 14x + 6। ऐसी शेखर की देखिए वर्तमान आयु कितनी है 17x, इसमें भी 6 साल जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 17x + 6। अब देखिए, 6 साल बाद आयु का अनुपात कितना दे रखा 17:20। तो कितनी आया था विशाल की, कितनी थी 14x + 6 अपॉन में 17x + 6, और बराबर कितना हो गया 17/20। इसमें एक स्टेप क्या होगा ना, इसका एक स्टेप है, इसके बाद एक स्टेप ये होगा, यानी 14x + 6 कैंची गुणा हो जाएगी, यानी 20 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे, और इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ पे, यानी 14x + 6 की गुणा हो जाएगी 20 में, और ये बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, यानी 17x + 6 इसकी गुणा हो जाएगी 17 में। अब देखिए गुणा कीजिए अंदर, 14 की इसमें करो, 14 दूनी 28, 280x प्लस 6 की गुणा करी 20 में, तो 20 छक्का 120, ये आ गया बराबर। इसकी गुणा इसमें करो, 17 की गुणा 17 में करोगे तो 289 आ जाएगा इंटू x, प्लस 6 की गुणा 17 में करेंगे तो 17 छक्का 102 हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है ना, x वाले पद एक तरफ ले लो और अचर पद एक तरफ ले लो, तो 289 और इधर जाएगा, ये 289 इधर जाएगा, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, 289x - 280x। ये बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको हम इधर को लेके गए हैं तो इसको हम इधर को लेके आएंगे, यानी 120 - 102। अब देखिए, इसमें से ये माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 9x इक्वल टू 120 में से 102 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18। अब देखिए x की मान निकालना है, तो यहाँ 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 18/9। तो यहाँ 9 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 9 दूनी 18। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर की कितनी है 17x और x का मान हमने निकाला है 2 वर्ष, तो 17 × 2 34 वर्ष,
यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखिए, हमने मान ली संख्या है x, अब x का 40% कितना है 20। जहाँ पे भी का लग जाए तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा दो। और प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे ये प्रतिशत का निशान है तो इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ लगा दीजिए 40 गुणा 1/100, 40/100 बराबर कितना हो गया 20 के। अब x बराबर कैंची गुणा कर दूँ, ये जाएगा ऊपर गुणा में, ये जाएगा इसके भाग में। तो यानी 100 की गुणा हो जाएगी 20 में और 40 से हो जाएगी भाग। अब देखो ये एक जीरो से ये काट दो, एक जीरो कट गया। 4 से ये काट दो 5 बार, 4 पंजे 20, 5 की गुणा 10 में करोगे तो 50 हो गया। अब उसने पूछा तो इसी संख्या का 25%। अब का मतलब होता है गुणा 50, यानी इसका करना था 50 का 25%। 50 को रखा 50, का की जगह लिख दिया मैंने गुणा, 25% की जगह लिख दिया 1/100। तो इससे काट दो, 50 से इससे काटेंगे 2 बार कट जाएगा ये। अब 2 से इसे काटेंगे भाग करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, 12.5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन वाले होते हैं। तो इसमें पूछा tan 45 का मान कितना होगा। देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि tan 45 का डायरेक्ट मान होता 1 होता। ये एक टेबल होती है tan की, जैसे tan का अगर मैं 0 डिग्री का मान निकालूंगा तो 0 ही होगा। tan का अगर 30 का निकालना है तो 1/√3 होगा। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। 45 का हो ही गया। tan अगर 60 का मान निकालना है तो √3 हो जाएगा। और tan अगर 90 का निकालना है तो वो अनंत हो जाएगा। ये ऐसे निकालते क्योंकि एक tan का फॉर्मूला होता, tan बराबर होता साइन अपॉन कोस। अब जैसे हमें किसका निकालना था, tan 45 का निकालना था। तो tan 45 का निकालना है तो हम निकालेंगे साइन 45 का बटे कोस 45 का। साइन 45 का होता है 1/√2 और कोस 45 का भी होता 1/√2। तो इससे ये कट गया तो यहाँ से 1 आ जाएगा आंसर। अब देखिए, ये क्वेश्चन 40वां है, ये मैंने पहले ही करवा दिया था। देखिए 40वां क्वेश्चन क्या है, ये 256 की पावर दे रखी है 0.09, गुणा करनी 256 की पावर 0.16। देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए जैसे ये लिखा 2 की घात 6 लिखा है, तो इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है इसे बोलते हैं आधार, और जो इसके ऊपर लगा होता है इसे बोलते हैं घात। देखिए, अगर आधार समान है यानी 2 की घात 5 है और 2 की घात 3 है, वो इन दोनों के बीच में गुणा है। अगर आधार समान है ये, तो इनकी घात आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 2 की घात 5 + 3, यानी हो जाएगा 2 की घात 8। और अगर आधार समान है 2 की घात 6 और 2 की घात 4 और बीच में भाग करना है, तो क्या है ये माइनस हो जाएंगी, यानी 2 की घात 6 - 4, तो 2 की घात 2। अब एक और देखो, अगर घात के ऊपर घात है यानी 2 की घात अगर 3 है, सही है, इसकी पूरे की घात है 4, मतलब 2 की घात 3 और उसके ऊपर की घात है 4, तो आपस में घातों की गुणा हो जाएगी, यानी 2 की घात 3 × 4 = 12। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ आधार कितना है 256, पावर है 0.09, और यहाँ आधार है 256, पावर है 0.16। तो आधार को ऐसे रख लेंगे और पावर को आपस में जोड़ देंगे, 0.09 + 0.16, तो इसको आप जोड़ो 0.09 0.16, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, 9 से 15 हो गया, हाथ से लगा 1 1 1 2, तो कितना हो गया 0.25 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 का। देखिए, ये कह रहा है यदि 182 है
उसको हमें 4 अनुपात में बांटना है, 3:5:4:1 में बांटना है। तो न्यूनतम भाग क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, अनुपात देखिए, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात में है तो 3x, 5x, 4x और x। अब इसमें देखो सबसे न्यूनतम पूछा, तो इसमें न्यूनतम देखो, ये है 3, ये है 5, ये है 4 और ये है 1। तो सबसे न्यूनतम क्या हो गया, यही वाला हो गया 1 वाला, यानी हमें इसका मान निकालना। तो इन वाले सवालों में क्या करते हैं, पहले हम अनुपात का योग कर लेते हैं। तो इनका अनुपात का योग कितना हो गया, 3 + 5 + 4 + 1। तो इसको जोड़ोगे तुम 13 आ जाएगा। फिर अगर हमें न्यूनतम भाग निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो वाला भाग लिख देंगे। भाग कितना है, 1 हो गया, और अनुपात का योग कितना हो गया, 13 हो गया। तो 1/13, और संख्या हमें दे रखी है 182। 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13 कम 13 बचा 5, 13 चौक 52। तो 14 हमारा राइट आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि इसका अधिकतम भाग क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सी संख्या दे रखी है, 5। तो अधिकतम भाग कितना हो गया, 5। तो इसमें हम क्या 1 की जगह 5 करते हैं, यानी 5/13 गुणा 182। इसे हम काटेंगे तो ये कटेगा 14 टाइम्स। तो 5 की 14 में गुणा करेंगे तो 70। ये भी एक सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें गुणनखंड करना है, x + 3 और x + 5 को गुणा करके लिखना है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं ना हम, इसके लिए पहले हमने ये वाला x पकड़ा, इसकी गुणा पहले हम दोनों में कर देंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को x की गुणा करेंगे पहले हम इस पूरे ब्रैकेट में, यानी x + 5। फिर निशान किसका है, प्लस का, तो प्लस लिखेंगे। अब 3 की गुणा करेंगे हम, 3 की गुणा करेंगे x + 5 में, x + 5 में करिए गुणा, x की गुणा इसमें करिए, पहले x की इसमें करेंगे तो कितना हो गया, x की घात 2 हो जाएगा, x² प्लस x की घात 5 में करेंगे तो 5x हो गया, प्लस 3 की गुणा इसमें करिए तो कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 3 की गुणा 5 में कीजिए तो 3 × 5 = 15 हो गया। अब देखिए घात, देखिए यहाँ x की घात 2 है तो लिख देंगे x की घात 2। यहाँ देखो x की घात 1 है, 5x, ये हो गया x की घात 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8x, और 15 को 15 लिख देंगे। ये आंसर हो गया 37 है। ये बोला अगर a का मान है 5 और b का मान है 6, तो हमें a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो इस सवाल में क्या करना है, हमें डायरेक्ट a और b का मान रख देना है इस समीकरण में। a का मान है 5 तो रख दो, b का मान है 6 तो रख दो। 5 + 6 कितना हो गया, 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस a का मान 5, b का मान -6। 5 - 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। 11 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 11 की गुणा 2 बार करनी है, क्योंकि इसकी घात 2 है। अगर 3 होती तो 3 बार करते हैं हम। 11 की 11 में गुणा करोगे तो 121 आएगा। अभी कह रहा -1 की गुणा 2 बार करनी है, -1 की गुणा करनी है -1 में। तो देखो माइनस, पहले चिन्ह की गुणा करो, माइनस और माइनस की गुणा होगी प्लस, 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 हो गया, तो कितना हो गया, 1 हो गया। 121 में से 1 घटाएंगे 120, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये बोला एक कैंटीन है, उसमें 1 सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। देखिए पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। अब देखिए ये बोला 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 7 दिन। 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो 28 को ऐसे लिखो, दर्जन, 1 दर्जन में कितने हो गए, 12 केले हो गए। अब देखिए एक एक नियम से लगाइए, 7 दिन में है इतने, तो 1 दिन के लिए क्या निकालेंगे, 7 से हम भाग कर देंगे, तो 7 से 28 कितने बार कटेगा, 4 बार। 4 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 चौक 48 केले हो गए। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 47 दिन के लिए पूछा, तो 48 गुणा 47, इसकी आप गुणा करके देख लीजिए, इतने आंसर लगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा 8 का घन है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखिए ये घन है ना, किसी भी संख्या का घन का मतलब होता है उस संख्या को 3 बार गुणा कर दो,
यानी 8 को 3 बार गुणा कर दो, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64, 64 की 8 में गुणा करोगे तो 500 बार आ गई यार। और यही होता अगर 8 का वर्ग होता, वर्ग का मतलब होता 2 बार गुणा करनी, 8 गुणा 8, तो 8 और 8 की गुणा करोगे तो 64 आएगा। देखिए अगला 40वां मैंने करा दिया। 41वां देखिए, एक कार है, उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वो कार द्वारा 1 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी हमें निकालनी किलोमीटर में। देखो एक ये फॉर्मूला होता, चाल बराबर होता दूरी बटे समय, यानी कितनी हमने दूरी तय की कितने समय में। जो आपकी कार की या बाइक की स्पीड दिखाता है वो यही दिखाता है। उसमें लिखा होता ना किलोमीटर प्रति आवर, ये होता यानी कितने किलोमीटर चली कितने घंटे में चली। तो कार की चाल दे रखी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय हमें दे रखा 1 घंटा 30 मिनट। अब देखिए 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 30 मिनट में कितने हो जाएंगे, आधा घंटा बन जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा प्लस 30 बटे 60। अब ये किस में बन गया, घंटा में। इसे काटो तुम, 3 दूनी 6, तो यानी कितना बन गया, आधा घंटा और बन गया। इसको यहाँ जोड़ो, एलसीएम लोगे यहाँ तुम 1 + 1 बटे 2 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2, 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, 2 और 1 3 बटे 2 आ गया मेरा घंटा। अब मुझे निकालनी है दूरी, दूरी यहाँ से निकाल लो तो चाल की गुणा हो जाएगी समय से, कैंची गुणा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल कितनी दे रखी है मुझे, अभी निकाली मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय ये आया है 3 बटे 2। अब 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 30 बार, 30 की गुणा 3 में करोगे तो 30 दिया 90 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा, 42वां कह रहा समीकरण दे रखी y² + 7y + 12, तो y का मान निकालिए क्या होगा। देखिए इस वाले सवाल में क्या करेंगे ना, जैसे ये देखिए ये जो होते हैं अचर, ये होते चर पद होते हैं क्योंकि इनके मान बदलता रहता है, लेकिन जो ये होगा 12 ये होगा अचर पद, और जो इसके आगे लिखा होता है चर पद के आगे ये इसका गुणांक होता, यानी y का गुणांक कितना है 7 है। ऐसे y² का गुणांक कितना है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसके आगे 1 होता लिखा हुआ। अब इसकी घात है 2, तो यानी इसके y के कितने मान आएंगे, 2 आएंगे, 1 2। अब पहले हम अचर पद को देखेंगे, ठीक है। अचर पद के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं जिनका जो योग है वो कितना है 7 बन जाए हमारा। तो देखिए 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 1 बन जाएगा, या 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, या 4 तिया 12, बस यही बनेंगे और कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। अब मुझे देखो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मेरा 7 बनने हैं, 12 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 13 बनेगा, 6 और 2 को जोड़ूंगा तो 8 बनेगा, 4 और 3 को बनेगा तो 7 बनेगा। तो यानी मुझे ये नहीं लेने कॉम्बिनेशन, मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 बन जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। y² को ऐसे लिखा, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक को लिख दिया 3y, एक को लिख दिया 4y, और 12 को ऐसे लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से कुछ चीज़ कॉमन आ रहा है तो y कॉमन आ जाएगा। अंडर ब्रैकेट में क्या है, एक y कॉमन आ गया तो अंडर क्या होता है y, तो यहाँ से क्या बचा 3। अब देखिए यहाँ भी मुझे यही संख्या बनानी पड़ेगी जो पहले बनी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 4, तो अंदर क्या बचेगा y, 4 से इसे भाग करूँगा तो 3 बचेगा। अब देखिए ये पूरा एक फैक्टर बन गया और एक ये पूरा एक फैक्टर बन गया। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा, दोनों में से y + 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा y, यहाँ से बचेगा 4। अब देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 आ गया है, तो इसके 2 ही कंडीशन है, या तो ये वाली संख्या 0 होगी या ये वाली संख्या 0 होगी। तो इसको 0 कर दो, पहले y + 3 को 0 कर दो, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा -3, y + 4 का मान 0 है तो y का मान कितना हो गया -4। यही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखिए जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं मेरे,
ये जैसे एक चीज़ याद रखना, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए उस किसी भी संख्या के एंड में अगर 2 ये है 2, 3, 60 है और 8 है, तो अगर ये संख्या किसी के इकाई अंक में आ रही हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा उससे। देखिए तो यानी पहला ऑप्शन तो कट गया 123 वाला। अब देखिए ये देखिए 430 है, एक संख्या 430 है, यानी जब भी अगर स्क्वायर होगा किसी के एंड में तो जो 0 होगा वो डबल होगा, यानी 2 के गुण उसमें होगा, 1 नहीं होगा। यानी अगर सिंगल है तो ये गलत है, यानी ये स्क्वायर नहीं बनेगा। जैसे अगर 10 का स्क्वायर 100 होता तो उसमें कितने आएंगे, 2 0 आएंगे। जैसे 20 का स्क्वायर कितना होता 400, तो उसमें 2 0 आएंगे, 1 0 वाला भी नहीं होगा इसका। अब देखिए यह है 91। अब ये आप देखिए कि 91 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। ये अगला ऑप्शन देखिए, अब यह है 725। 725 जो है ये 25 का स्क्वायर है, क्योंकि 25 की गुणा 2 बार करूँगा मैं, 25 गुणा 25 तो 725 आ जाएगा। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कह रहा है 40 प्रेक्षणों का योग है, औसत है 50 और अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत है 55, तो सभी प्रेक्षणों का औसत निकालना मुझे कितना होगा। देखिए आप एक चीज़ याद रखना, औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। अब ये कह रहा 40 प्रेक्षणों का औसत दे रखा 50, यानी अगर मुझे औसत दे रखा है 40 प्रेक्षणों का 50 तो उनका योग मैंने मान लिया x है। कुल संख्या कितनी है 40, तो उनका योग निकाल लूँगा मैं। तो 40 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 50 की गुणा हो जाएगी 40 में, तो ये गुणा हो जाएगी 2000। अब आगे मुझे दे रखा है ऐसी 60 प्रेक्षणों का औसत है, आपके लिख दो 60 प्रेक्षणों का औसत है 55, इसे y मान लो 60 प्रेक्षणों का, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 60 की गुणा हो जाएगी 55 में, तो ये हो गया 3300। अब ये बोला सभी प्रेक्षणों का योग, पहले कितने प्रेक्षण थे 40, बाद में कितने प्रेक्षण हो गए 60, तो टोटल कितने प्रेक्षण हो गए 40 + 60 कितने हो गए 100 हो गए। ठीक है, उनका मुझे योग निकालना है। पहले योग निकाल लो कितना, 2000 ये बना 40 का और 60 का बन गया 3300, इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया 5300। अब देखिए 100 टोटल कितने हो गए 100 का औसत निकाल दूंगा, 5300 को मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल कितना हो गया, योग कितना हो गया 5300 और कुल संख्या कितनी है 100, तो इसे डिवाइड कर दूंगा, 2 0 से 2 0 कट गए, औसत आ गया 53। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा 200, यानी कोई वस्तु मैंने 200 रुपये में खरीदी है, वो 196 रुपये में बेच दी, तो मुझे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, आपने कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी और 196 में बेच दी, तो आपको नुकसान हो गया ना। तो ये देखिए क्रय मूल्य दे रखा 200, विक्रय मूल्य हो गया 196, तो मुझे हो गई हानि। हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है ये हानि का। तो 200 में से 196 माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना बन गया 4। अब देखो एक ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, ये आप 2 फॉर्मूले याद कर लेना, एक हो गया ये हानि का और ये हो गया हानि प्रतिशत का। देखिए यानी कितने की हानि हुई, हानि हो गई 4 की, और यो हानि प्रतिशत निकालते क्रय मूल्य पर, वो कितना है 200 वो गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2%, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो।